फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप जाखड़। एक बार फिर से सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा है कैलेंडर के बारे में, उसमें 5 टाइप में करा चुका हूँ पार्ट नंबर 1 से, जिसमें लीप वर्ष और ओड डेज का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है उसके अंदर। आज हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि उसमें लास्ट में जाते वक्त भी अभी हमने वो पर्टिकुलर डेट, मंथ और ईयर जो दिया हुआ है जिसके बारे में डेज पूछते हैं ना, वो नहीं बताया मैंने। करना क्या है लोगों, आप लोगों ने सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। मैंने कहा था ना कि सिर्फ ओड डेज और लीप वर्ष निकालने आने चाहिए, तो वो हमने अभी तक सीखा है। अब वो हम दोबारा से इसी में रिपीट करेंगे, वो कुछ नहीं है, सिर्फ वो उसी चीज़ों से। देखिए, अब सबसे पहले मेरे पास क्या है, ईयर है दोस्तों, और उसके बाद क्या है, मंथ है। तो एक साइड में मैं ईयर का काम ख़त्म करता हूँ, दूसरी साइड में अपने पास से मंथ का काम ख़त्म करता हूँ, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें इतना ध्यान रखिएगा, जब पर्टिकुलर किसी भी डेट, मंथ और ईयर से जब हम कोई भी वार निकालते हैं, डेज निकालते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि जब तक कंप्लीट वर्ष नहीं होता है तब तक हम यहाँ से -1 कर देते हैं। तो ये तो -1 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 1947 तो कंप्लीट नहीं है, तो ये हो जाएगा 1946। तो 1946 सालों में एक्स्ट्रा डेज निकाल के बताइए मुझे कितने हो गए 1946 में। मैंने कहा था ना कि 100 सालों में एक्स्ट्रा दिन होते हैं 5, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होता है और 400 में 0। तो वो पिछले वाला जो वीडियो है सेकंड, अपने पास मैंने एक पार्ट नंबर 1 डाला था कैलेंडर में, जिसमें वो डेज और लीप वर्ष बताए थे, उसमें आपको मिल जाएगा, एक बार आप चेक कर लेना उसको, ठीक है? जिसने नहीं देखा है और जिसने देख लिया है वो आगे करते रहे कंटिन्यू। तो 1940 के अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ से फैक्टर बना देंगे इसके। तो देखिए, फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक शताब्दी ज़रूरी है, एक ऐसी शताब्दी जो लीप हो, वो इसके साथ में ऐड करनी पड़ेगी, जैसे 1600, ठीक है? क्योंकि 400 में यदि 0 है तो 1600 में भी 0 हो गए भाई। तो यहाँ देखिए, ये हो गया 1600। आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टर इस टाइप में बनाने हैं कि कोई एक शताब्दी लीप वर्ष आ जाए साथ में। अब 1600 तो हमारे पास ये हो गया, क्योंकि इसमें 0 हो जाएंगे, क्योंकि 400 में 0 है तो 1600 में भी 0 हो गए भाई। उसके बाद 1600 में अगर हमारे पास यहाँ 0 हो गए तो प्लस कितने रह गए भाई, 300। अब 300 में कितने बताए थे मैंने, 100 में 5 बताए थे, 200 में 3, 300 में 1, तो 300 सालों में एक्स्ट्रा दिन 1 होता है भाई। प्लस यहाँ बच गया 46, तो ये हो गया 1946 कंप्लीट। अब 46 सालों में एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालने हैं, उस दिन भी बताया था मैंने, पहले जो वीडियो बनाई थी ना उसके अंदर भी बताया हुआ है, और जो नेक्स्ट वीडियो यानी कि जिसमें 5 टाइप कराई हैं उसके अंदर भी टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 में हमने बार बार ईयर डिफरेंस के साथ में लीप वर्ष ऐड कर करके एक्स्ट्रा डेज निकाले हैं। ऐसे ही इसमें निकालने हैं। इसमें क्या करना है कि 40 साल है मेरे पास, इसमें पहले लीप वर्ष चेक कर लो कितने हो गए। तो इन 40 सालों में लीप वर्ष बन गए आपके पास 11, तो लीप वर्ष बन गए भाई, और 11 के साथ में साधारण वर्ष कितने बन गए इसके अंदर, यानी कि 35। इसका मतलब 11 दूनी 22 दिन तो 1 हो गए, और 35 दिन 1 हो गए भाई। 5, 7 और 3, 5, 57। मतलब 46 सालों में एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए दोस्तों, 57 आ गए। 300 में 1, 1600 में 0। इसका मतलब ऐड करते गए हम, इसको 7 से डिवाइड कर लो, यहीं कर लो, 7 8 56, और एक्स्ट्रा दिन इसमें आ गया 1। इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी हो गई, 1600 में 0, 300 में 1 और 46 में भी 1। इसका मतलब 1946 में एक्स्ट्रा दिन 2 आ गए भाई। साल का काम खत्म हो गया। अब बच गया सिर्फ मंथ। मंथ में वही काम करना है, टाइप नंबर 3, जनवरी से लेकर अगस्त तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जनवरी से अगस्त तक के मंथ लेने पड़ेंगे। जिस मंथ के बारे में पूछा है ना, उससे पहले वाले मंथ के एक्स्ट्रा दिन ले लो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि अगस्त तक है तो सितंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि जनवरी में एक्स्ट्रा दिन 3, फरवरी में डिपेंड करेगी 1947 है, यहाँ पर लीप वर्ष है नहीं है, यानी कि 0, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, और यहाँ पे अगस्त की 15।
तो ऐड करते दोस्तों, 3 3 6, 2 8 और 3 11, 11 और 3 14, 7 दूनी 14, 15 और 2 17, बटे में 7 करेंगे, 7 दूनी 14, शेष बच गए 3। मंथ में एक्स्ट्रा दिन 3 आ गए, साल में एक्स्ट्रा दिन 2 आ गए, 3 और 2 हो गए 5। अब पहला वार सोमवार होता है वीक में, और सोमवार पहला है तो 5वां क्या हो गया दोस्तों, शुक्रवार। तो ये लीजिए आपका आंसर शुक्रवार आ गया। किसी भी तारीख, मंथ और ईयर से कोई भी वार निकालना है ना, तो सिर्फ क्या करना है आपने, पहले साल के एक्स्ट्रा निकाल लो, उसके बाद महीने के एक्स्ट्रा निकाल लो। यही चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार। टाइप नंबर जो पार्ट नंबर 1 था उसमें 5 टाइप कराई है, उसमें बार बार मैंने सालों के अंदर एक्स्ट्रा दिन निकालने सिखाए आपको, या लीवर सिखाए हैं। तो इसमें भी करना क्या था, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना याद रखना आप लोगों ने कि भाई साल कोई भी दे रखे वो पूर्ण वर्ष नहीं होता, तो -1 हो जाता है। तो -1 होने के बाद ये 1946 हो गया। 1946 सालों में एक्स्ट्रा दिन निकाले हैं। एक ऐसा फैक्टर बनाइए जहाँ सबसे पहले नंबर पे जो है ना वो शताब्दी लीवर्स हो, जैसे 1600 हो गया, उसमें 0 आ गए। उसके बाद 300, 1900 प्लस 46, 1946, 1946 कंप्लीट हो गए। 300 में एक्स्ट्रा दिन 1 आ गया। 46 सालों में एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए क्या क्या है, पहले लीवर्स निकाले 11, साधारण हो गए 35। तो 35 दिन तो ये सीधे हो गए भाई, 11 दूनी 22 होगी, एक लीवर्स में 2 दिन एक्स्ट्रा हुए हैं, ऐड कर दिया 57 आ गया। 7 से डिवाइड किया 1 आया। तो इसका मतलब 46 सालों में एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया था, 1, 300 में 1, 1600 में 0। तो इसका मतलब 1947 में एक्स्ट्रा दिन आ गए 2। उसके बाद साल का काम खत्म हुआ, उसके बाद बच गया मंथ। अब मंथ में एक्स्ट्रा दिन देखना है, मंथ कौन सा दिया हुआ है, उससे पहले जितने महीने उनके सबके एक्स्ट्रा दिन ले लो। सबके एक्स्ट्रा दिन ले करके 7 के जितने भी फैक्टर हैं वो बनाओ और काटो। उसके बाद यहाँ पर अपने पास बचा था 15 2 17, 7 दूनी 14, 3 आ गए। तो मंथ में एक्स्ट्रा दिन 3 बच गए और साल में आ गए 2। दोनों को जोड़ करके आपका आंसर आ जाएगा सीधा 5। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। ये रिपीट कैलेंडर होता है, कि कैलेंडर होता है ना, कोई भी कैलेंडर है, जैसे हम ये 2020 यूज़ कर रहे हैं, 2019, 18, 17, 15, ये आने वाला जो भी कैलेंडर है, इस कैलेंडर को दोबारा से रिपीट कैसे कर सकते हैं, कितने साल बाद इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अब जैसे 2020 है मेरे पास, अब 2020 का जो कैलेंडर है उसको दोबारा से कब रिपीट कर पाऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए 2020 की पहली जनवरी है, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2020 है ये, इसको मान लीजिए सोमवार ले रखा है मैंने, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि 1 जनवरी साल कौन सा होगा कि सोमवार ही आ जाए। तो एक बात जरूर याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो एक साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। मतलब याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी ईयर टू ऑर्डिनरी ईयर, मतलब किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर एक साधारण वर्ष में रिपीट होता है, क्योंकि उसमें 365 दिन है, तो 365 दिन में रिपीट होगा भाई। लीप वर्ष जो अपने पास है उसका जो कैलेंडर होता है वो एक लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। ये याद रखिएगा, किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट नहीं हो सकता, और किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर एक साधारण वर्ष में रिपीट नहीं हो सकता। किसी तारीख और मंथ, मतलब कोई भी तारीख जो होती है ना वो डे का अकॉर्डिंग रिपीट हो सकती है, लेकिन कंप्लीट कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। कंप्लीट कैलेंडर का मतलब ये है, जैसे मान ले 1 जनवरी 2020 का यदि सोमवार है ना, तो आगे जब कैलेंडर रिपीट होगा तो 1 जनवरी 2020 का सोमवार, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 2020 में जितने वार हैं ना जिस तारीख के, वो आगे उस कैलेंडर के अंदर उसी तारीख के वही वार मिलेंगे आपको, बिल्कुल सेम। तो वही कैलेंडर हमें देखना है, तो इस बात का ज़रूर याद रखिएगा। अगर मैं एक बात छोटा सा आपको बताऊं कि लीप वर्ष अगर एक्स्ट्रा डेज और लीप वर्ष से निकालना चाहो आप रिपीटेशन को, तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने एक्स्ट्रा डेज और लीप वर्ष से रिपीट करना सीखा है। सिर्फ मेरे पास क्या कहा है कि 2020 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, ये पूछे 2020 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। इसको क्या करना है आप लोगों ने, ऑप्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे भाई, विदाउट ऑप्शन तो करना ही नहीं आपने ये, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन तो मिलते ही हैं।
अब ऑप्शन अपने पास रहे, एक्स्ट्रा डेज लीव वर्ष हमारे पास रहे, रिपीट कर देंगे, दिक्कत ही नहीं आएगी। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो आपके पास ऑप्शन मिल गए 2030 में रिपीट होगा, 2048 में रिपीट होगा, 2044 में होगा या 2052 में रिपीट होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जब अपने पास लीव वर्ष का कैलेंडर रिपीट के लिए बोला है तो चारों ऑप्शन चेक कर लो, लीव वर्ष वाले छोड़ के बाकी को कैंसिल कर दो। अगर चारों लीव वर्ष दे रखे हैं तो चारों को रखना पड़ेगा। अगर चारों लीव वर्ष के नहीं हैं और लीव वर्ष का कैलेंडर रिपीट करना था तो साधारण वर्ष के हैं तो ऑप्शन वो तो कैंसिल करो। 2030 में रिपीट हो नहीं सकता क्योंकि ये साधारण वर्ष का कैलेंडर है, और 2052 यानी कि हम देखेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी लीव वर्ष है और ये भी लीव वर्ष है और ये भी लीव वर्ष है। अब यानी कि 3 ऑप्शन में से मेरा आंसर आना है, या तो बी या सी या डी। अब आंसर चेक करूंगा क्या आएगा। तो रिपीट करने के लिए क्या करना है, ईयर डिफरेंस निकाल दो। टाइप नंबर 4 कितने साल का अंतर आ गया, 28 साल का अंतर आ गया। इसमें आ गया भाई 24, इसमें कितना आ गया भाई, इसमें आ गया भाई 32। इसमें लीव वर्ष कितने हो गए भाई, 7 हो गए। इसमें लीव वर्ष कितने हो गए भाई, इसमें हो गए भाई 6। इसमें लीव वर्ष कितने हो गए भाई, इसमें हो गए भाई 8, और इसका योग हो गया भाई 35, और इसका हो गया भाई 30, और इसका योग हो गया भाई 40। जो संख्या 7 से कंप्लीट कर जाएगी ना वही रिपीट हो जाती है, क्योंकि कोई भी वार 7 दिन में रिपीट होता है। 7 पंजे 35, 7 चौक 28 रिपीट नहीं हुआ क्योंकि 2 एक्स्ट्रा बच गए भाई, एक्स्ट्रा ही नहीं बचने चाहिए, कंप्लीट 7 तक कटने चाहिए। 7 पंजे 35 रिपीट नहीं हुआ, आंसर नंबर बी। इस तरीके से आपने रिपीट कैलेंडर में साधारण वर्ष लीव वर्ष चेक करने की बस ये जरूरत पड़ेगी कि साधारण वर्ष है या लीव वर्ष है, बस ये ध्यान रखो। सिर्फ करना क्या है कि टाइप नंबर 4 सोल्व करनी है, ये मान के चलो। रिपीट में देखो, अगर आप लोगों ने रट्टाफिकेशन करनी है ना तो वो भी मैं बता देता हूँ कि ऑर्डिनरी ईयर जो साधारण वर्ष है या तो 6 साल में रिपीट होता है या 11 साल में, कहीं पर पढ़ लीजिए, ये बात बताते हैं। कई किताबों में देखेंगे तो यही मिलेंगे आपको, क्या तो किसी साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 साल में रिपीट होता है या 11 साल में रिपीट होता है। किसी भी लीव वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। लेकिन दोस्तों ऐसे कैलेंडर भी होते हैं जो ना तो 6 साल में रिपीट होते हैं और ना 11 साल में रिपीट होते हैं, तो फिर कैसे करेंगे उन पर रिपीट। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से सोल्व करिए। ना तो आपको टेंशन 6 साल की रहेगी, ना 11 की रहेगी, और ना ही 28 की रहेगी। ना ये सरदर्दी रहेगी कि ऐसे कौन से कैलेंडर हैं जो 6 और 11 साल में रिपीट नहीं होते हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ कि 1991 ये कैलेंडर साधारण वर्ष का है। अब इसी के साथ में 1891 कैलेंडर भी साधारण का है। इन दोनों को अगर रिपीट करें आप तो यहाँ दोनों को मैं रिपीट करूँगा तो ये दोनों रिपीट एक साथ कभी होंगे ही नहीं। अगर ये देखा जाए तो ये 11 साल में रिपीट होता है, क्योंकि किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 या 6 साल में रिपीट होता है। लीप वर्ष ये होता है लीप वर्ष, फिर होता है L+1, L+2 एंड L+3। लीप +1 6 साल में, बाकी दोनों 11-11 साल में। अगर लीप वर्ष है उससे अगला कैलेंडर है अगले साल का, वो 6 साल में रिपीट हो जाता है। लीप वर्ष से अगले साल का कैलेंडर 6 साल में रिपीट होता है, और उससे अगले दोनों 11-11 साल में रिपीट हो जाते हैं। तो ये देखिए कौन सा है, 1991। 91 को 4 से डिवाइड करो, 2288, शेष कितना बच गया, 3। इसका मतलब ये L+ कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब L+3 11 साल में रिपीट होता है। तो 11 इसमें ऐड कर दो भाई, इसमें अगर 11 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2002, बिल्कुल रिपीट हो गया दोस्तों। इसमें अगर आप 11 ऐड करेंगे तो आपके अनुसार ये हो जाएगा 1902, जबकि ये 1902 रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो गया। क्यों? क्योंकि रिपीट तब होता है जब 11 साल के अंदर 3 लीप वर्ष बन जाएं, तब 7 से कटेगा। कोई भी वार 7 दिन में रिपीट होता है। अब देखिए यहाँ तो 3 लीप वर्ष आ गए हैं इसमें तो, क्योंकि 1991 के बाद 92, 96 और 2000। लेकिन इसमें तो 3 लीप वर्ष नहीं आए भाई। एक तो 92 आया 1800, दूसरा 1896, तीसरा 1900 आना चाहिए, लेकिन 1900 लीप वर्ष नहीं है।
इसका मतलब यहाँ लीप वर्ष सिर्फ 2 ही रह गए भाई। एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए इसमें एक्स्ट्रा दिन 13 हुए, 7 तक कंप्लीट ना कटे, शेष 6 बचेगा, तो रिपीट नहीं हुआ भाई। इसी वजह से आपने ये 6-11 वाली टेंशन छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है ये। तो इसमें बता भी दिया मैंने, अगर आपने ध्यान रखना है कि लीप वर्ष 28 साल, L+1 6 साल, L+2 11, L+3 11। अगर आपने ये बात भी याद रखनी है तो ये भी रख लीजिए। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है, कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ टाइप नंबर 4 सोल्व करनी है। जो ऑप्शन दे रखे हैं सबका ईयर डिफरेंस लेकर के लीप वर्ष ले लो, जोड़ दो, जो कंप्लीट 7 तक डिवाइड हो जाएगा वो ये आंसर बन जाएगा, काम खत्म। ना तो उसमें अब ये चेक करना है कि ये सरदर्दी नहीं रहेगी कि ये 6 साल में रिपीट होगा या नहीं होगा, 11 साल में रिपीट होगा या नहीं होगा, तो टेंशन ही नहीं है आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट एंड लास्ट डे के ऊपर। किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट एंड लास्ट डे क्या होते हैं, तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भाई कोई भी रिपीट जो कैलेंडर करना है, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होता है। L+1 6, L+2 11, L+3 11। लेकिन मैंने ये आपको बताया कि अगर आप ये रटना है तो रट लो भाई। अगर एक बात याद रखना है कि लीप वर्ष का कैलेंडर जब 28 आप ऐड करोगे ना, 28 ऐड करोगे, तो यदि शताब्दी वर्ष बन जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे तो इसमें क्या करना है आप लोगों ने, जैसे मान ले अब ये है अपने पास कि लीप वर्ष 28 साल मैंने कहा है, अगर आपके पास आ जाए 1772, ये तो लीप वर्ष है भाई। L+1 2 3 नहीं है, ये L है, लीप ईयर। इसमें क्या जोड़ने आपने 28 इसमें आप जोड़ देंगे, 28 जोड़ने के बाद ये कंप्लीट 1800 बन जाता है दोस्तों। अब 1800 बन गया तो ये रिपीट कहाँ हुआ देखिए, क्यों? क्योंकि वो शताब्दी है, वर्ष है, और सेंचुरी है, वो शताब्दी नॉर्मल है, साधारण है। तो क्या करना है आप लोगों ने, अगर आप किसी भी लीप वर्ष में, एक बात और याद रखिए, किसी भी लीप वर्ष में अगर आप रिपीट के लिए 28 जोड़ते हैं, अगर आपने यही रटना है तो इसके लिए सुन लीजिए ध्यान से। किसी भी लीप वर्ष में जब आप 28 ऐड करते हैं और वो 28 ऐड करने के बाद एक सेंचुरी ईयर बन जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या बन जाता है? सेंचुरी ईयर। अगर वो सेंचुरी लीप ईयर है तो रिपीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सेंचुरी लीप नहीं है तो साथ में +12 और ऐड करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये 1800 और +12, इसका मतलब ये 1812 आंसर आ गया आपका। इसका मतलब 1772 का कैलेंडर 1812 में रिपीट होगा। तो इस बात को याद रखिएगा, किसी भी लीप वर्ष में जब आप 28 ऐड करते हैं और एक सेंचुरी ईयर में कन्वर्ट हो जाता है, यदि सेंचुरी लीप है तो आंसर ठीक है, अगर वो सेंचुरी लीप नहीं है तो उसमें 12 और जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी L+1 में 6 ऐड करते हैं, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ऐसे नहीं करना है और ऐसे ही करना है, 2 तरीके बताए मैंने, एक तो ये और एक ये। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही करेंगे तो ऐसे करना है, तो आप समझिए कि जिस लीप+1 वर्ष में आप 6 ऐड करते हैं और कोई सेंचुरी बीच में आ जाती है, कोई भी सेंचुरी, अगर वो सेंचुरी लीप है तो ठीक है, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर वो सेंचुरी लीप नहीं है तो उसमें साथ में 1 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें है दोस्तों, लीप+2 में भी जब 11 ऐड करते हैं, सेंचुरी बीच में आती है कोई और वो सेंचुरी लीप है तो आपका आंसर सही रहेगा। अगर सेंचुरी लीप नहीं है तो उसमें फिर से एक और ऐड कर दीजिए, मतलब 12, 11 और 1 12। ऐसे इसमें करना है, सेंचुरी बीच में आती है, लीप वर्ष है तो ठीक है, नहीं है तो एक और ऐड हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है रिपीट करना। ऐसे नहीं कि 6 11 11 28 ऐड याद रखो, काम खत्म। रिपीट नहीं होता है, वो अनकम्प्लीट नॉलेज होती है वो, ध्यान रखिएगा इसमें। अगर आपने लीप वर्ष में 28 जोड़ दिए और वो रिपीट नहीं हुआ, सेंचुरी बन जाती है, उस लीप है तो रिपीट हो गया, लीप सेंचुरी नहीं है तो 12 और जुड़ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें है, कोई भी शताब्दी यदि बीच में आती है 6 11 11 जोड़ने के बाद, अगर वो शताब्दी लीप है
तो ठीक है, नहीं है तो एक एक और ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रिपीट कैलेंडर कंप्लीट है दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, सेंचुरी फर्स्ट एंड लास्ट डेज। तो सेंचुरी के फर्स्ट एंड लास्ट डे, देखिए एक बात जरूर याद रखिएगा, टोटल डेज जो हैं दोस्तों वो हमारे 7 हैं। तो सेंचुरी का फर्स्ट एंड लास्ट डेज में क्या करना है आप लोगों ने, किसी भी शताब्दी का प्रथम डेज और लास्ट अंतिम डेज कौन कौन से हो सकते हैं। किसी भी शताब्दी का प्रथम डेज एक सम संख्या होती है दोस्तों, सम संख्या यानी इवन नंबर, यानी कि 2, 4, 6 किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकते हैं। किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन 2, 4 और 6 में से कोई भी हो सकते हैं। और किसी भी शताब्दी का विषम संख्या, ध्यान रखिएगा, यानी कि विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, लेकिन एक को इसमें ऐड मत रखिएगा, एक नहीं। देखिए किसी भी शताब्दी का जो प्रथम सम संख्या है, प्रथम दिन है, वो एक सम संख्या होती है, यानी कि 2, 4, 6 मंगलवार, वीरवार और शनिवार में से कोई भी हो सकता है। किसी भी शताब्दी का विषम संख्या जो है वो 3, 5, 7 मतलब बुधवार, शुक्रवार, रविवार में से कोई भी हो सकता है। अब देखिए 7 थे भाई, 3 3 में बट गए, लेकिन एक बच गया। इसका मतलब ये हो गया कि 3 इस साइड और 3 इस साइड, एक रह गया, वो बचल रहा है भाई, यानी कि वो दोनों पर काम करेगा, एक सम में भी और विषम के अंदर भी, यानी कि सोमवार। ये कह सकते हैं हम कि सोमवार जो होता है किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है सोमवार। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका मतलब याद रखिएगा, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन 2, 4, 6 मतलब मंगलवार, वीरवार, शनिवार में से कोई भी हो सकता है। किसी भी शताब्दी का विषम दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार में से कोई भी हो सकता है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, तो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, ऑप्शन मिलेंगे बुधवार, शुक्रवार, रविवार और मंगलवार, तो आंसर मंगलवार आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। अब चलते हैं, मंथ रिपीट होते हैं। एक साधारण वर्ष होता है भाई, एक होता है लीप वर्ष। किसी भी साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने समान हैं, ये बात याद रखने के लिए कोड सा याद करना पड़ेगा। 144, 025, 036, 146, ये कोड याद रख सकते हैं आप दोस्तों। 144, 025, 036, 146। अगर ये लीप वर्ष का कोड देखा जाए तो जनवरी का 0 होता है, फरवरी का होता है इसमें 3, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 2, ये याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें क्या करना है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 3 डिजिट में रखेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 3 डिजिट में होता है 025, 6 का 3 डिजिट में होता है 036 और फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2 146। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए साधारण वर्ष में जनवरी किसके समान है, तो इसमें जिस मंथ के कोड एक दूसरे से मिलते हैं ना, वो मंथ एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे जनवरी मिलती है अक्टूबर से, फरवरी, मार्च, नवंबर समान होते हैं साधारण वर्ष में, और अप्रैल जुलाई के समान होता है, और उसके बाद सितंबर दिसंबर के समान होता है। अब जनवरी के अंदर कौन कौन से महीने समान हैं, जनवरी, अप्रैल और यहाँ पे जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। फरवरी समान है अगस्त के, और मार्च समान है नवंबर के, और सितंबर समान है दिसंबर के। बस क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है आप एक बार उसको पढ़िए, याद रखिएगा। कोड क्वेश्चन आता है तो लिख लीजिए। अब की बार हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आया भी था इसके ऊपर, तो इसमें सिर्फ कोड लिखने के साथ ही आपको ये पता लग जाएगा। जैसे पूछा गया था भाई किसी भी साधारण वर्ष जनवरी का महीना किसके समान होता है, तो करना क्या था, उसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, कोड लिखते ही पता लग जाएगा। जनवरी कोड क्या है, 1 और किसका है, अक्टूबर का, तो आपका आंसर अक्टूबर आ गया। तो इसके बाद एक बात, छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो क्या रखना है, अब यहाँ तक का कैलेंडर है हमारा वो फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है कैलेंडर। उसमें वीकली क्वेश्चन बनते हैं। उसमें क्या है कि आज के 2 दिन बाद, 2 दिन पहले, तो इसमें क्या है कि जैसे वीकली जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या करना होता है कि भी आज से 2 दिन पहले, आज से 2 दिन बाद में, ठीक है ना, यदि बीता हुआ परसों,
आने वाला परसों। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट का जो दिन होता है ना, जैसे आज, ये आज का मेंशन कर लो। यानी कि क्वेश्चन मिलेगा कि भाई यदि कल कल से पहले तो आज ही आएगा ना, तो आज फिर कल से 2 दिन पहले 1 2 सोमवार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, आज का वार हमें इससे मेंशन कर लेंगे। यदि कल के लिए पहले आज चाहिए मुझे, आज हो गया, फिर कल हो गया, 2 दिन पहले हो गया मतलब सोमवार। तो आज क्या हो गया, सोमवार, मंगल, बुध और वीरवार। अगली स्टेटमेंट क्या है इसमें, ये अगली स्टेटमेंट ये है कि आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या हो गया। तो आने वाला कल क्या हो गया अपना, वीरवार, 2 दिन बाद। इसका मतलब वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस चीज़ की टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी है कि बाद क्या करना है, इससे पहले क्या करना है, कुछ नहीं। जो चीज़ें मैंने बताया ना उस टाइप से करिए। यानी कि कल से 2 दिन पहले, तो ये अपने आप मेंशन हो जाता है, बाद में क्या करना है, पहले क्या करना है, ये अपने आप में इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो यानी कि आज कल से 2 दिन पहले 1 2 यानी कि सोमवार, तो आज का वार निकाल लिया वीरवार। अगली स्टेटमेंट आज से स्टार्ट करनी है, प्रेजेंट से। 2 स्टेटमेंट मिलेंगे इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। तो ये वीकली क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसके बाद छोटी सी एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ। इसमें कई बार जैसे भर्ती होती हैं, उसमें क्या होता है, एज मेंशन करनी पड़ती है कि आज आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं। ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैलेंडर के अंदर। अगर आप कैलेंडर सीख रहे हैं तो इसमें ये चीज़ें तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी को फॉर्म निकला है उसमें पूछ लेते हैं, आप तो कंप्यूटराइज चीज़ है, कोई पूछ ले भाई इस तारीख से इस तारीख तक आप कितने दिन, कितने महीने और कितने साल के हो चुके हैं, तो कैसे बताएंगे। अब मेरे से कोई ये कह दे कि भाई 10/5/2020 के अनुसार आप कितने दिन, कितने महीने और कितने साल के हो गए हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी लेकर के इसमें आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5/3/1992, तो आज आप कितने दिन, कितने महीने और कितने साल के हो चुके हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है आप लोगों ने, कुछ नहीं। आपने देखा यहाँ 10 तारीख है, यहाँ 5 तारीख है, तो यहाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली नहीं है। तो 5 दिन तो 1 हो गया। यहाँ मंथ कितना है 5, यहाँ मंथ कितना है 3, तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। 2 महीने के हो गए आप। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ निकालेंगे 2020 में से 92 घटाएंगे हम, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ कितना हो गया भाई, यानी कि हो गया 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे 8 हो गया, और यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेके आएंगे तो यह हो गया अपने पास है 11, और ये हो गया 2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आज इसके अकॉर्डिंग आप 28 साल 2 महीने और 5 दिन के हो गए भाई। लेकिन ये 3 कंडीशन में क्वेश्चन बनता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पैदा होने वाला जो साल है और आने वाला जो साल, आने वाला छोटा हो जाए, पैदा होने वाला बड़ा साल हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आदमी अब 2020 चल रहा है, अब 2050 में पैदा हो लिया हो। अब पैदा कैसे होगा, तो आने वाले समय में पैदा होगा ना। तो साल तो हमेशा क्या होगा, पैदा होने वाला छोटा रहता है आने वाले साल से। हाँ, मंथ बड़े छोटे रहेंगे, हो सकता है। यानी कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ दे रखा हो 8, ये समझ में आ गया। ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, क्योंकि सिर्फ माइनस करना था, क्योंकि डेट भी छोटी थी, मंथ भी छोटा लिया था मैंने, साल तो ऑलरेडी छोटा होता है। तो अब इसमें क्या करना है, डेट तो सही है भाई, लेकिन मंथ यहाँ 5 और यहाँ कितना हो गया 8, और यहाँ हो गया 2020। तो मंथ में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि डेट में साल में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो देखो डेट तो मैंने सेम रख लिया, मंथ में दिक्कत आने वाली है। मंथ में दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें क्या करूँगा, 1 साल यहाँ से ले आऊँगा इसके पास। 1 साल में महीने होते हैं 12 और 5 कितने महीने हो गए भाई टोटल मिला करके, ये हो गए भाई 17 महीने टोटल मिला करके। और ये साल रह गया भाई 2019। निकाल लो भाई आंसर। 17 में से 8, 9 महीने। और भाई साल पे आ जाओ, अब वापिस साल पे आ जाएंगे तो भाई ये 27, और ये हो गया भाई 2। इसके अकॉर्डिंग अगर आपका जन्म यहाँ 5 महीने, मैंने 5वां महीना ले रखा था और 8वां में आपका जन्म हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप 27 साल 9 महीने और 5 दिन के हो चुके हैं। अब तक मैंने 2 क्वेश्चन रिपीट करे हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनाए हैं। पहला क्वेश्चन था
10/5/2020, 5/3/1992। इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था दोस्तों? 5 दिन 2 महीने और 28 साल। अब देखो इसमें फ़र्क क्या हो गया? इसमें फ़र्क ये हो गया कि आपका जन्म 8वें महीने में हुआ था, लेकिन इसने दे रखा है 5वां महीना, तो इसमें मंथ मैंने बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि मंथ बढ़ाने के लिए साल के पास से मंथ लेके आऊँगा तो ही बढ़ सकते हैं, दिन के पास मंथ थोड़ी लेके आऊँगा। अब अगले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम और आ सकती है। अब वो दिक्कत क्या रहेगी? जैसे तारीख यहाँ 10 है और यहाँ मंथ दे रखा है 5 और 2020, और यहाँ दोनों अलग अलग आ जाएँ। यहाँ तारीख आ जाए 27 और मंथ आ जाए 10 और साल आ जाए 1992। आप कितने दिन, कितने महीने, कितने साल के हो गए? इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसको मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से 1 साल में इसके पास लेके आऊँगा तो यहाँ महीने कितने हो गए? देखो 12 और 5 17 महीने हो गए। 17 महीने तो ये हो गए भाई, क्योंकि 12 महीने कन्वर्ट किए हैं ना, 12 5 17 हो गए भाई। लेकिन यहाँ देखा गया तारीख भी छोटी रहेगी, तो 1 महीना अड़ा ले आऊँगा। 1 महीने में टोटल 30 दिन लेके आने हैं आपने प्रत्येक क्वेश्चन में, तो 30 दिन अड़ा लेके आऊँगा तो दिन हो गया अड़ा 40, क्योंकि महीना यहाँ आ गया ना एक उठ करके, तो 40 दिन हो गए भाई। और यहाँ महीनों की संख्या कितनी बच गई फिर? 12 5 17 थी भाई, लेकिन एक घट गई तो कितनी होगी? 16, क्योंकि 16 महीने रह गए। और साल अपने आगे भाई यहाँ पे 19, क्योंकि यहाँ से 12 मंथ ये इसके पास लिया, 1 मंथ इसके पास लिया, घटाओ आंसर आ जाएगा। देखिए कितने बच गए? 13, कितने बच गए? 6, और कितने बच गए भाई यहाँ पे? 7 और 2, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप 27 साल 6 महीने और 13 दिन के हो चुके हैं। ये 3 किस प्रकार से एक्सटेंशन बनते हैं? ये प्रत्येक भर्ती के अंदर जब देखते हैं ना, तो उसमें डेट मेंशन की जाती है कि भाई आप इतनी तारीख, इतने महीने और इतने साल तक, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं। तो ये तरीका है आप लोगों ने वो चीज़ निकालने का। तो ये था दोस्तों कैलेंडर का टॉपिक। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप की आती है तो आप वीडियो देखें, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में लिखें, ताकि मैं दोबारा से जब वीडियो बनाऊं तो उसमें पहले आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको सोल्व कर दूं, फिर उसके बाद आगे वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जब तक हम बनाएंगे तब तक आप इन वीडियो को चेक करते रहिए, देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।